हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज हमारा जो यूपी की जो सामान्य ज्ञान की जो हम क्लास चला रहे हैं 2000 एमसीक्यू सीरीज, उसका आज 8वां दिन है। इससे पहले हम 7 क्लासेस पूरी कर चुके हैं। हमारी क्लास रोजाना होती है शाम को 5 बजे, जिसमें हम 2000 एमसीक्यू के थ्रू क्या कर रहे हैं, यूपी की संपूर्ण जीके का रिवीजन कर रहे हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बताइए 211 का आंसर। उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल, किसकी? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी यूपी और आपकी एमपी की संयुक्त परियोजना है। तो आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लीजिए। माता टीला बांध जो बेतवा नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इससे दोनों राज्यों में जो सिंचाई और बिजली का जो है इनको लाभ मिलता है। इसे रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 212। शाकुंभरी देवी के मेले का आयोजन किस समय होता है? केवल चैत्र जो नवरात्रि आते हैं उनके समय, केवल आश्विन के जो नवरात्र आते हैं, क्योंकि वर्ष भर में 2 बार जो है नवरात्रि हमारे यहाँ पर आते हैं, या दोनों नवरात्रों में, या फिर कार्तिक पूर्णिमा को। बताइए। तो आपके दोनों नवरात्रों में किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ 1 साल में 2 बार जो है नवरात्रे आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। और हर क्वेश्चन के नीचे जो है आपकी व्याख्या दी गई है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 213। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1951 में, 1957, 1961 या फिर 1970? बताइए 213 का आंसर क्या होगा। तो आपकी 1951 में कब करी गई थी? 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, राज्य की जो ऐतिहासिक स्मारक होती है और पुरातात्विक जो स्थल होते हैं उनके संरक्षण के लिए जो है ये कार्य करती है। और इसकी स्थापना कब? 1951 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको याद रखना है, लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 214। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ जो है लगता है, किस जिले में लगता है? बिल्कुल, गोला गोकर्णनाथ मेला आपका कहाँ या फिर किस जिले में लगता है? लखीमपुर खीरी में लगता है, गोरखपुर में लगता है, सीतापुर में लगता है या फिर बहराइच में लगता है? बताइए चारों में से क्या आपका आंसर होगा 214 का। इन चारों में से कहाँ लगता है आपका? लखीमपुर खीरी में आपका लगता है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, गोला गोकर्णनाथ आपका जो लखीमपुर खीरा है ना, खीरी है ना, सॉरी, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसे ही जो है छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ सावन के माह में और महाशिवरात्रि पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 है आपका। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर में है, फैजाबाद में है, मेरठ में है या फिर आपका बांदा में है? बताइए कहाँ है, चारों में से कहाँ है आपका? बिल्कुल, कहाँ है आपका? आपका कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में, यानी आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1975 में कानपुर में हुई थी। इसका नाम महान क्रांतिकारी आपके चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरदोई में है, कन्नौज में है, फर्रुखाबाद में है या फिर एटा में है? क्वेश्चन नंबर 216 का आंसर बताएंगे आप लोग, क्या होगा। तो कहाँ है आपका? आपका सांडी पक्षी विहार कहाँ है आपका? आपका हरदोई में है। कहाँ है? आपका हरदोई में है। तो आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 216। उत्तर प्रदेश में, सॉरी ये तो हो गया, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये इसकी व्याख्या है। सांडी पक्षी विहार हरदोई जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और ये एक रामसर साइट भी वर्तमान समय में जो है इसको शामिल किया जा चुका है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर जो है प्रवासी जो पक्षी है बड़ी संख्या में जो है आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
रामनगर की जो रामलीला है उसको यूनेस्को में किस श्रेणी में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर स्थल के रूप में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में या फिर रचनात्मक शहर के रूप में या इनमें से कोई नहीं? बताइए चारों में से क्या आपका आंसर हो जाएगा इसमें? बिल्कुल, क्या आपकी एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल, ठीक है? यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये इसकी व्याख्या है। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला को 2008 में यूनेस्को में जो है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रतिनिधि सूची में जो है शामिल किया गया है। ये रामलीला 31 दिनों तक चलती है और बिना बिजली, बिना माइक के जो है पारंपरिक तरीके से इसको प्ले किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आपका कहाँ पर स्थित है? बताइए। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है, प्रयागराज में है आपका, गाजियाबाद में है या फिर आपका सरसावा में, सहारनपुर में है? बताइए। देखिए, आप लोग जो है लाइव नहीं आते हैं, लाइव आकर के जो है क्वेश्चन का आंसर दिया करें कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, कहाँ है आपका? आगरा में। कहाँ है आपका? आगरा में स्थित है, ठीक है? चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना का पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल जो है आपका आगरा में है। यहाँ सेना के जवानों को पैराशूट जंपिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। आगरा एयरबस एशिया में सबसे बड़े एयरबस में से एक है, ठीक है? एयरबस। आगे आता है आपका 219 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के साथ-साथ तांबा भी पाया जाता है? ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, अब की बारी है। शायद या तो तीसरी या चौथी बार जो है हमारे सामने आया है। पहले 219 का आंसर क्या होगा? ललितपुर है, सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है या फिर झांसी है, चारों में से क्या आपका आंसर हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर होगा ललितपुर, ठीक है? इसकी व्याख्या देख लें। ललितपुर का जो सोनराय क्षेत्र है, तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसी जिले में यूरेनियम के भी निक्षेप मिले हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से ललितपुर बुंदेलखंड का ग्रेनाइट और नीच चट्टान से बना हुआ एक क्या है? भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, कौशाम्बी थी, कुशीनगर और पावा थी या फिर मथुरा थी? तो क्या थी आपकी? कुशीनगर और आपकी पावा। क्वेश्चन नंबर 220 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। जो महाजनपद था आपका, एक गणतंत्र जो है सरकार का उदाहरण कह सकते हैं इसे। इसकी 2 राजधानियाँ थी, पहली कुशीनगर जहाँ पर आपके भगवान बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण का जो है प्राप्ति हुई थी, और दूसरा पावापुरी, जिसको पावा भी कहते हैं, जहाँ पर जो है महावीर स्वामी का निर्वाण यानी कि क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है? यह वर्तमान में जो देवरिया और कुशीनगर क्षेत्र है ना, वहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221, उत्तर प्रदेश का वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। बिल्कुल, यूपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है? कानपुर में है, भदोही में है, वाराणसी या फिर गाज़ियाबाद? कहाँ है आपका? बिल्कुल, कहाँ है आपका? आपका कानपुर, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन की व्याख्या भी दे रखी है, ठीक है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना। फिर कह रहा है धमेक जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में है, कुशीनगर में है, कौशाम्बी में है या फिर श्रावस्ती में है? क्वेश्चन नंबर 222 का क्या आंसर सही होगा? तो आपका कहाँ है? आपका सारनाथ में स्थित है धूमेक, ठीक है? देखिए, आपका जो धमेक कह लीजिए इसको या फिर आप जो है धुमेक उसको बोल सकते हैं। स्तूप जो है आपका सारनाथ में स्थित है। एक विशाल ईंट और पत्थर का स्तूप है ये, ठीक है? जिसे कि आपका जो सम्राट अशोक था, ठीक है? उन्होंने जो है इस स्थान को चिन्ह करने के लिए बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 223, देवीपाटन मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोंडा में लगता है, बलरामपुर में या बहराइच में या फिर सिद्धार्थनगर में? बताइए। कहाँ लगता है आपका? बलरामपुर में आपका देवीपाटन मेला लगता है। कहाँ? बलरामपुर में। साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी है। यह मेला बलरामपुर जिले के जो तुलसीपुर में स्थित एक माँ पाटेश्वरी यानी देवीपाटन जिनको कहा जाता है, उनका मंदिर है, वहाँ पर लगता है। वहाँ पर क्या है कि जो आपके 51 शक्तिपीठ है, उनको माना जाता है, ठीक है? नवरात्रि के अवसर पर जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नरोरा आपका परमाणु संयंत्र की जो पहली इकाई है, उसने कब काम करना शुरू किया था? 1989, 1991, 1995 या फिर 2000? बताइए नरोरा परमाणु संयंत्र।
कब करा था? 1991 में। कब स्टार्ट करा था? 1991 यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी में, आगरा में, प्रयागराज में या फिर फतेहपुर सीकरी में? बताइए 225 का आंसर। बिल्कुल। कहाँ आपका? कालपी, जौनपुर में। तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 2002, 2004, 2013 या फिर 1995? 226 का आंसर बताइए क्या सही हो जाएगा? कब करा गया था उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना करी गई थी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 के तहत जो है आपका अगस्त 2004 में इसका जो है विधिवत गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, और उन्हें न्याय दिलाना। पुनर्गठन भी किया गया है 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार की स्थापना कब करी गई? और ये कहाँ पड़ता है आपका? प्रतापगढ़ में है। बताइए 1990, 2003, 2008 या फिर 2010? बिल्कुल, आपका क्या आंसर होगा? बी सही होगा। कब? 2003 में, ठीक है? ये इसकी व्याख्या है। प्रतापगढ़ के जो कुंडा में स्थित इस पक्षी विहार की स्थापना 2003 में तात्कालिक मुख्यमंत्री मायावती द्वारा की गई थी। यह लगभग 4.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांच उद्योग के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को क्लस्टर के रूप में विकसित किया है? फिरोजाबाद, खुर्जा, वाराणसी या फिर मेरठ? किसको? फिरोजाबाद को। ठीक है, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। फिरोजाबाद को कांच उद्योग के लिए क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया है। इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है चूड़ियाँ बनाई जाती है, ठीक है? झूमर, कांच के जो है बर्तन वगैरह भी बनाए यहाँ पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था? वृंदावन में, अलीगढ़ में, मथुरा में या फिर आगरा में? कहाँ हुआ था बताइए? आपका अलीगढ़ में हुआ था, जिसे हरदासपुर भी कहते हैं। साथ ही साथ व्याख्या ध्रुपद गायकी के महान संत और तानसेन के गुरु स्वामी हरदास का जन्म अलीगढ़ जिले के हरदासपुर गांव में हुआ था। बाद में वे वृंदावन जो है आकर के बस गए थे और निधिवन में साधना की थी, ठीक है? उन्हीं के याद में अगर बात करें तो वृंदावन में जो प्रतिवर्ष हरिदास जयंती मनाई जाती है, इन्हीं के उसके इन्हीं के लिए मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230 आपका गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश के किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 230 में? देखिए पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका गोरखपुर, ठीक है? गोरखपुर, आपका महाराजगंज और आपका देवरिया और आपका कुशीनगर, ठीक है? यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, ठीक है? गंडक परियोजना जो भारत में और नेपाल की जो संयुक्त परियोजना है यूपी बिहार से रिलेटेड, इसमें क्या है उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों जो तराई क्षेत्र हैं जैसे गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर को जो है नहरों द्वारा सिंचाई पानी मिलता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब करी गई थी? 1976, 1980, 1985 या 1990? बताइए 231 का सही। तो 1976। देखिए हर क्वेश्चन के बाद जो है मैं आपको समय दे रही हूँ जिससे आप जो अपना आंसर कमेंट में लिख कर के भेज सकें। सरकारी कर्मचारियों की के सेवा संबंधी विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना जो है हुई थी। इसका मुख्यालय मुख्यालय आपका कहाँ है? आपका लखनऊ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुगल सराय जंक्शन का नया नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन या फिर वाराणसी जंक्शन या फिर काशी विश्वनाथ जंक्शन? बताइए 232। बिल्कुल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी बी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या दी गई है
ठीक है? इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरहिया आपकी जो जनजाति है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है पाई जाती है? सोनभद्र, ललितपुर या फिर बिजनौर या फिर गाजीपुर? बताइए। सोनभद्र, ललितपुर, बिजनौर या फिर गाजीपुर? बिल्कुल, कहाँ आपका? ललितपुर में। कहाँ? ललितपुर, बी आपका बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या है, सरहिया जो जनजाति है मुख्य रूप से बुंदेलखंड के जो ललितपुर जिला है वहाँ पर निवास करती है। यह यूपी की एक अत्यंत पिछड़ी जनजाति मानी जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जो मकबरा है कहाँ स्थित है? सिकंदरा आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में है, दिल्ली में है या फिर लाहौर में है? बताइए 234 का क्या सही आंसर होगा? आपका सिकंदरा में, ठीक है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। साथ ही साथ व्याख्या दी गई है और चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, कानपुर में है, ग्रेटर नोएडा में है या फिर वाराणसी में है? कहाँ है आपका? कानपुर। कहाँ आपका? कानपुर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या है आपकी, ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है कानपुर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पुराना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है स्टेडियम है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, न्यू दिल्ली में है या फिर पंतनगर में है? तो कहाँ है आपका? वाराणसी। कहाँ है आपका? वाराणसी, ठीक है? इसकी व्याख्या, नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर आपका वाराणसी में स्थित है। यह उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की जांच और प्रमाणन के लिए जो है शीर्ष प्रयोगशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड जिसे केसीसी भी कहते हैं योजना कब स्टार्ट करी गई थी? 98, 99 में, 2000, 2001 में, 2005, 2006 में या फिर 2010 और 11 में? बताइए 237 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल कब? 1998 और 1999, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, तत्कालिक वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा बजट में पेश किए जाने के बाद 1998 और 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू करी गई। इसका उद्देश्य किसानों को बीज, खाद आदि खरीदने के लिए बैंकों से आसानी और बात करें तो सस्ता आपका जो अल्पकालिक ऋण है, ठीक है? उसकी सहायता जो है प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवगढ़ का जो 10 अवतार मंदिर है किस जिले में स्थित है? बताइए। ये आपका ललितपुर में पड़ता है। कहाँ? आपका ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले इसकी व्याख्या, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में स्थित है। गुप्त काल का एक उत्कृष्ट मंदिर है, ठीक है? भगवान विष्णु को समर्पित है और भारत के सबसे पुराने शिखर युक्त मंदिरों में से एक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका स्थित है? बताइए चारों में से क्या आपका आंसर हो जाएगा? बताइए। लखनऊ है, प्रयागराज है, नोएडा है, गोरखपुर है, इन चारों में से क्या आपका आंसर होगा? आपका आंसर होगा ए बिल्कुल सही, यानी कि आपका लखनऊ, ठीक है? यह एक प्रमुख लॉ यूनिवर्सिटी है जो लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। यह क्लेट परीक्षा के माध्यम से जो है आपका सॉरी, क्लेट जो परीक्षा होती है आपकी उसके माध्यम से छात्रों का क्या करती है? प्रवेश लेने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और आज का लास्ट क्वेश्चन, सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पष्ट करती हैं? 2, 3, 4 और 5? 4 जिलों की, कितनी? 4। तो आपका सी बिल्कुल है सही इसका आंसर। आज जो है ये इसकी व्याख्या है, अपनी जो वीडियो है, अपनी क्लास है, आप यहीं तक रखते हैं, ठीक है? कल फिर से आपके साथ जो है चर्चा करेंगे एक और नई क्लास के साथ। थैंक यू।